दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही शानदार मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मेन कैरेक्टर कैसी नाम की लड़की है जिसकी शादी होने वाली है और वो बैचलर पार्टी के लिए दोस्तों के साथ कोस्टोरिका जाती है। केसी के साथ इसकी दोस्त क्रिस्टिन और जिल भी शामिल हैं। वहां पर इन्हें एक लड़का मिलता है। ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। ये लोग बीच पर भी जाते हैं। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सुबह एक दिन उसको पता नहीं चलता कि रात उसको क्या हुआ था। फिर वो लड़का इनको एक बुद्धा स्पॉट के बारे में बताता है। ये तीनों लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर नहाते हैं। नहाने के दौरान कैसी को एक कीड़ा काट लेता है लेकिन कैसी से नॉर्मल लेती है। फिर ये लोग ट्रिप से वापस आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जेरेड जो कि केसी का फियांसी है बड़ी बेताबी से इसका इंतजार कर रहा है। वो केसी को एक बेबी चेयर भी दिखाता है जिसका मतलब ये होता है कि हमें जल्द शादी करनी है और हमें एक बेबी भी चाहिए। केसी की एंगेजमेंट रिंग गुम हो चुकी है। वो सोचती है कि उसने जेरेड को चीट किया है। जेरेड और केसी एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। शावर लेते हुए केसी देखती है कि उसके जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के निशान बन रहे हैं। फिर वो जेरेड की मदर से मिलने के लिए जाती है। वो जेरेड की मदर से ये बात करने आई थी कि वो शादी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज है लेकिन वो इसे पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद कैसी अपनी दोस्त को कॉल करके ये सारी प्रॉब्लम बताती है। कैसी की दोस्त कहती है कि तुम जेरेड से मिलकर इसके साथ डिस्कस करो और तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम उसके साथ बात करनी चाहिए। केसी जेरेड को खाने पर बुलाती है और उसका इंतजार कर रही होती है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके सुनने की हिस्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो दूसरे अपार्टमेंट के अंदर जेरेड और उसकी मदर की बातें सुन सकती है। जेरेड की मदर उसे कहती है कि तुम कैसी से शादी नहीं कर सकते, वो तुम्हें चीट करेगी, वो लड़की ठीक नहीं है। लेकिन जेरेड नहीं मानता और वो नाराज होने के बाद कैसी के पास आ जाता है। जेरेड आके कैसी को रिंग के बारे में पूछता है तो वो घबरा के कहती है कि वो मैंने साफ करने के लिए रखी है। खाने के दौरान कैसी जेरेड के साथ शादी के बारे में डिस्कस करने ही लगती है कि उसे अचानक वोमिट आती है और उसके मुंह से अजीब सा मादा निकलना शुरू हो जाता है। जेरेड उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। कैसी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेरेड उसे बेडरूम में ले जाता है। कैसी उसे रात रुकने का कहती है लेकिन जेरेड कहता है कि मैं अपनी माँ की वजह से नहीं रुक सकता। कैसी उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है। जेरेड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कैसी और जेरेड एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जेरेड का हाथ केसी के जख्म पर लगता है तो वहां से अजीब सा रेशा लग जाता है जिसको देख के वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कैसी जेरेड को बताती है कि मुझे एक कीड़े ने काट लिया था और मैं इसके लिए एक दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जल्द ठीक हो जाएगा। फिर वो जेरेड को जाने का कहती है और खुद बाथ लेने के लिए चली जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बाथटब में पाती है और उसका सारा जिस्म रेशे से भरा होता है। उसके बाद कैसी की दोस्त उससे मिलने आती है और वो इससे पूछती है कि तुमने जेरेड को ये सारा कुछ क्यों नहीं बताया। वो इससे सिंपैथी करती है और इसको कहती है कि तुम्हारा जख्म किस तरह का है। फिर वो इसको एक क्रीम लगाने के लिए देकर चली जाती है। कैसी की तबीयत काफी ज्यादा अजीब सी हो रही होती है। कैसी कुछ भी खा नहीं पा रही होती। जैसे वो कुछ खाती है तो उसको वॉमिट आ जाती है और उसके मुंह से रेशा निकलना शुरू हो जाता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ कैसी का फेस भी सफेद होता जाता है। ये बात इसका एक नेबर नोट करता है और इसको इसकी तबीयत का पूछता है। वो बताती है कि कोई खास बात नहीं है, बस एक कीड़े ने काटा था। कैसी उस वक्त क्रिस्टिन के पास जाती है और जाके अपनी टेंशन शेयर करती है तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं, तुम सिर्फ प्रेग्नेंट हो। कैसी घर आके अपना पेट शीशे में देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका जख्म काफी ज्यादा खराब हो चुका है। प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करके अपने जख्म का भी बताती है। डॉक्टर उसे एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करने का कहता है। उसके बाद कैसी सो जाती है तो उसे एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो देखती है कि काफी सारे लोग उसे मुबारक देने के लिए आए हैं और बेबीज बेबीज कह के को छेड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा तादाद में छोटे छोटे अंडे निकलते हैं। सब लोग इन अंडों को पैरों से कुचलने लगते हैं। कैसी ने रोकती है और इसी दौरान उसकी आंख खुल जाती है तो वो रेशे से भरी हुई होती है। वहां से बाहर आने पर उसके पूरे घर के अंदर अंडे ही अंडे और रेशा फैला होता है। कैसी देखती है कि बेड के ऊपर भी कीड़े के काफी ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं और इसके फेस पर भी निशान बन चुके हैं। कैसी इस बात पे काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी जेरेड की मॉम दरवाजा नॉक करती है। केसी के घर के अंदर हर तरफ एग्स ही एग्स फैले होते हैं। कैसी की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जेरेड की मॉम दरवाजा न खोलने पर जबरदस्ती दरवाजा खोल के खुद अंदर आ जाती है और वो आके कैसी को कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो। मैं जेरेड को बताकर तुम्हें इस शादी को कैंसिल कर दूंगी। कैसी उसे जाने का कहती है लेकिन वो नहीं मानती। वो गला दबाने लगती है। जैसे ही कैसी इसके मुंह पे थूकती है तो जेरेड की माँ के मुंह पे वो रेशा गिरते ही जेरेड की माँ वहां पर मर जाती है। कैसी जेरेड की मदर की बॉडी को बाथटब के अंदर ले जाके वहां पर छोड़ देती है। जेरेड कैसी को कॉल्स करता है लेकिन इसका नंबर नहीं मिलता। वो इसको मैसेज छोड़ के इसके घर चला आता है। इसके बाद आके वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। वो उसको कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। जेरेड दरवाजा खोलने की जिद करता है लेकिन उसको कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकती। वो जेरेड को बार बार जाने का कहती है। कैसी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाल भी उतरने लगते हैं। इसके अपार्टमेंट के अंदर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आखिरकार जेरेड गुस्सा करके वहां से चला जाता है। क्रिस्टिन जिल के घर जाती है और कैसी का बताती है कि वो काफी दिन से कॉल पे भी नहीं मिल रही और मैं उसके घर उसे देखने के लिए गई थी लेकिन उसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। उसके घर के अंदर से काफी ज्यादा बुरी स्मेल भी आ रही थी और मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है।
जिल इस सारी बात को इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कैसी की वेडिंग रिंग जिल के पास है। कैसी की हालत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब हो रही है और हम देखते हैं कि वो अपने नाखून खाना शुरू हो चुकी है और घर के अंदर पड़े हुए कीड़ों को भी खाना शुरू कर दिया है। तभी वहां पर क्रिस्टन आती है और वो दरवाजा खोल के इसके घर के अंदर आ जाती है। तभी वो देखती है कि इसके घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो कैसी से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। क्रिस्टन कैसी को अपने साथ ले जाने का कहती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इसके फेस पे पड़ती है वो डर जाती है और वो डर के भागने लगती है। क्रिस्टन बाथरूम के अंदर जाके पुलिस को कॉल करने लगती है तो वहां पर वो जेरेड की मदर की लाश देखती है और घबरा के इसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो टब के अंदर चला जाता है। कैसी बाथरूम के अंदर आके इसके मुंह पे हाथ रखती है और इसको चुप रहने का कहती है, लेकिन हाथ से रेशा निकल के इसके मुंह पे लग जाता है। ये जहरीला होने की वजह से इन्फेक्शन कर देता है। कैसी के हाथ पर भी कीड़े का निशान बन चुका होता है। तभी वहां पर क्रिस्टन की भी मौत हो जाती है। कैसी सारी सूरत हाल पे काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ हम जेरेड को देखते हैं जो यूरिन करता है तो उसको ब्लड आना शुरू हो जाता है। जेरेड को गाड़ी में बुला के जिल उसको वीडियो दिखाती है जिसके अंदर कैसी उस लड़के के साथ प्यार कर रही होती है। जिल जेरेड को बताती है कि तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और दोनों ही गाड़ी में आपस में प्यार करने लगते हैं। कैसी को ये सारी आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि उसको दूर की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कैसी जोर से चीख मारती है तो उसके साथ ही जिल और जेरेड को वॉमिट आ जाती है। जिल वहां से चली जाती है। केसी अब मॉन्स्टर बन चुकी है। जिल को हम देखते हैं जो कि गिल्ट फील करती है। वो केसी से मिलने के लिए केसी के घर आती है, लेकिन केसी के घर की हालत देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिल जब घर के अंदर आके इसको तलाश कर रही होती है तो केसी इसे बेहोश करके कुर्सी के ऊपर बांध देती है और केसी को वीडियो दिखाती है जिसमें वही लड़का जबरदस्ती केसी के साथ प्यार कर रहा होता है, लेकिन केसी उसको मना करती है। लेकिन नशे में ज्यादा होने की वजह से उसे ये सारा कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और ये सारा कुछ करने में उस लड़के को जिल भी मदद कर रही होती है। कैसी उसे बताती है कि तुमने जेरेड के लिए मेरे साथ ये सारा कुछ किया। वो जेरेड को कॉल करके बुलाने पर मजबूर करती है। जेरेड को वो चिल्लाकर बुलाती है। जेरेड आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और ये सारी सूरत हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जिल को खोलता है और उसे पूछता है कि कैसी कहाँ पर है। तभी कैसी एकदम सामने आ जाती है। जेरेड उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिल उसी वक्त हेल्प के लिए आवाजें देना शुरू कर देती है, लेकिन केसी इसे चुप करने का कहती है। केसी जिल को चुप करवाने के लिए इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और इसके साथ इसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। कैसी जेरेड पर हमला कर देती है, लेकिन जेरेड उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। कैसी उसे बताती है कि ये सारा कुछ एक कीड़े के काटने से हुआ है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। जेरेड इसकी बात मान जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सारी सूरत हाल से बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कैसी के छूने से वो भी इन्फेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा इसके ऊपर अटैक करती है। जेरेड जवाब में एक राड उठाता है और इसके सीने पे वार कर देता है जो कि इसके सीने के आर पार हो जाता है। फिर वो उठ के इसके पांव को अपने सर से कुचल देता है। जेरेड भी इन्फेक्ट हो चुका है। जेरेड अपने घर वापस आता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे पहले ही बेहोश हो जाता है। एक हफ्ते के बाद बदबू ज्यादा होने की वजह से पुलिस वहां पर आती है और वो आके इस घर की तलाशी लेती है। वहां पर पुलिस को सबकी डेड बॉडीज मिलती हैं। जेरेड के घर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके बाद जेरेड का पेट फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। ये कीड़े कुछ पुलिस वालों को भी काट लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां एक पार्क में जॉगिंग कर रही हैं और वो दोनों कोस्टा जाने की बात करती हैं। तभी एक कीड़ा एक लड़की को काट लेता है, लेकिन वो उसे कहती है कि ये जस्ट अ स्मॉल बाइट है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।